ऐसे बकरे आप भी तैयार कर सकते हैं घर बैठे, वह भी मात्र कुछ रुपए की दवा खिलाकर। एक बार तो जरूर अपने बकरे को पिलाइए साथियों। बकरे का 5 से 25 किलो और 50 से 70 किलो वजन आसानी से हो जाएगा। लगभग 50 से 70 किलो का बकरा है, ऐसा आप भी तैयार कर सकते हैं कुछ रुपए की दवा खिलाकर। यह भी भेड़ है, इसका वजन कितना होगा? यह भी 50 से 60 किलो का बकरा, असली भेड़ है। सब सारे के सारे असली, सारे के सारे मर्द यहाँ पर पशुपालक ने पाल रखे। 2 से 3 दिन में एक ही बार देना बस आपको। ये हाथी जैसा बकरा आप भी तैयार कर सकते हैं। मात्र 12 महीने की मेहनत जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, ऐसे बकरे तैयार करता है ना पशु मालिक। क्या दवा खिलाता है इनको, क्या पिलाता है, क्या इनकी खुराक चल रही, सारी की सारी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए कितने बड़े पशुपालक ने यहाँ पर बकरे तैयार किए। देखिए कितने बड़े बड़े सिंह, हाथी जैसा बकरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो साथियों सबसे पहले आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बकरे कैसे तैयार करना है, और खास करके इतने बड़े बकरे। देखिए इसके सिंग देखिए, सिंग देखिए, इसके वजन देखिए। इसका वजन होगा 70 से 80 किलो का बकरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ऐसा यहाँ पर एक बकरा नहीं है, जैसे यहाँ पर 5 से 6 बकरे और 5 से 6 यहाँ पर भेड़े भी, जो बड़े बड़े भेड़े। ये देखिए ये बड़ा भेड़, ये देखिए इसके पैर बांध रखे। ये बार बार क्या है कि भेड़ों को परेशान करता है, इसलिए इसके पैर बांध रखे हैं। अब बात करते हैं क्या खा रहे हैं। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं बरसीम। क्या भाई बरसीम है ना, इसको बरसीम बोलते हैं। जो एकदम हरा चारा रहता है, ये आसानी से इन भेड़ों के और इन बकरों में आसानी से इसकी पचावट भी हो जाती है। तो साथियों बकरी पालन यदि आप भी करना चाहते हैं तो बकरी पालन की कुछ जानकारी होती है, उनको हम क्या खिलाएं क्या पिलाएं, ये सारी यदि आपको जानकारी है, और यदि ऐसे बकरे आप भी तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देख लीजिए। अब आइए इनको और दूसरे बकरे में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक नहीं, बहुत सारे बकरे हैं जो कि पशुपालक कई दिनों से तैयार कर रहा है। ये दिखाइए भाई इनको, इसका वज़न भी मिनिमम, इधर से आकर थोड़ा इसको पूरा दिखा दीजिए, थोड़ा नीचे बैठकर दिखाइए, इसका हाइट पूरा अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए इसका वज़न भी लगभग 50 से 70 किलो तो होगा। ये भी 50 से 60 किलो का बकरा है। मात्र 12 महीने में तैयार किया है भाई। 12 महीने की मेहनत देखिए, ऐसा क्या खिला रहे हैं कि 12 महीने में इतने बड़े बड़े बकरे हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ से पकड़ कर मैं देख लेता हूँ इसका वेट। ये देखिए बहुत ही बड़ा बकरा है। ऐसे बकरे आप भी तैयार कर सकते हैं घर बैठे, वह भी मात्र कुछ रुपए की दवा खिलाकर। मैं सस्ता फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। इधर आइए और दिखाइए, यहाँ पर एक बकरा नहीं, बहुत सारे बकरे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए बकरा, ये देखिए ये भी कितना वजन होगा भैया इसका? लगभग 50 से 70 किलो का बकरा है। ऐसा आप भी तैयार कर सकते हैं कुछ रुपए की दवा खिलाकर। अब आइए और दिखाता हूँ आपको, असली माल और है मेरे पास। ये देखिए ये भी भेड़ है, इसका वजन कितना होगा? ये देखिए ये असली वाला है, वही नकली नहीं है। ये देखिए 50 किलो का ये भी भेड़ होगा। क्या खिला रहे हैं? कुछ रुपए की दवा खिलाकर। आइए और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक नहीं है, ऐसे व्यापार नहीं कर रहे हैं, ऐसे कमाई नहीं होती है। कमाई के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। देखिए ये भी भेड़ है, इसका वजन कितना होगा? ये भी 50 से 60 किलो का बकरा, असली भेड़ है। सब सारे के सारे असली, सारे के सारे मर्द यहाँ पर पशुपालक ने पाल रखे। अब बात करें इनको क्या खिला रहे हैं, तो साथियों सबसे पहले तो ये इनको दे रहे हैं बरसीम, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हरा चारा है जो कि हर पशुपालक के खेत पर मिलता है। यदि आपके वहाँ पर बरसीम नहीं है, आप चरी खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, नॉर्मली चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन अब इनका भाई वेट कैसे बढ़ाएं? सबसे बड़ी बात वही आती है कि भाई वेट कैसे बढ़ाएं, क्योंकि वेट बढ़ाने के लिए ना पशुपालक बहुत सारी दवा देते हैं, लेकिन वेट नहीं बढ़ता है। तो साथियों सबसे पहले हरा चारा तो आपको देना ही देना है रेगुलर। हरे चारे के साथ साथ यहाँ पर जो पशु ओनर है, जो यहाँ पर मालिक है, वह बोलता है कि मैं इनको है ना रोज़ नमक देता हूँ, रोज़ नमक चटाता है इनको। नमक से क्या होता है, जब भी आप भेड़ बकरी यदि पालन कर रहे हैं, भेड़े पाल रहे हैं, बकरे पाल रहे हैं, यदि आप उनको रोज़ नमक देते हैं तो नमक से क्या होगा? भूख बढ़ेगी, प्यास बढ़ेगी और हजमा अच्छा रहेगा। आप कितने भी बकरे लाइए, कितने भी भेड़े लाइए, यदि उनको आप नमक वगैरह नहीं दे रहे हैं तो उनका वेट नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि भूख नहीं बढ़ेगी, प्यास अच्छी नहीं होगी, हमारा बकरा पानी नहीं पिएगा। तो ये मेन बात रहती है। तो उसको नमक आप रेगुलर दीजिए। कितना दें नमक? 5 से 10 ग्राम आप रेगुलर उसको नमक देना आपको चालू कर देना, ज़्यादा भी देने की ज़रूरत नहीं। नमक वाला काम हो गया। अब बात आती है अनाज की। अब कई सारे पशुपालक क्या करते हैं, बड़े बकरे खरीद कर लाते हैं और अनाज क्या करते हैं, पूरा पूरा बड़ा बड़ा अनाज। देखिए बकरा मारने की कोशिश कर रहा है, हम ज़्यादा पास नहीं जाएंगे इनके, क्या पता दे भी ले, मार भी सकता है। तो क्या बता रहा था मैं आपको, अनाज। अब कई सारे पशुपालक क्या करते हैं, अनाज पूरा अनाज देते हैं। हमें पूरा अनाज कभी नहीं देना है, हमें पहले अनाज को पिसवाना है। आप मक्का लीजिए, गेहूँ लीजिए, चना लीजिए, और आखिरी में क्या बचता हमारा? गुड़।
ये 4 चीज़ें आपको लेनी है। मान लीजिए आप 5 किलो आपने मक्का लिया है, 5 किलो मक्का, एक टब भरकर आपने मक्का लिया है। 5 किलो मक्का लीजिए, उसको पिसवाइए, दलिया तैयार करवा लीजिए। 5 किलो गेहूँ लीजिए, उसका दलिया तैयार करवा लीजिए। 5 किलो चना लीजिए, उसका दलिया तैयार करवा लीजिए। और 5 किलो आपको गुड़ लेना है और साइड में ला कर रख लेना है। अब आपने जो सारा सिस्टम तैयार किया है, मान लीजिए इतने सारे यदि आपके पास 2-4 बकरे हैं तो आप इतना सा 1 किलो अनाज लीजिए। 5 बकरे के लिए 1 किलो अनाज काफ़ी है। यदि इतनी बड़ी हाइट के यदि आपके पास बकरे हैं तो इनके लिए मात्र आपको 100 ग्राम रोज़ इनको अनाज देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें, गेहूँ, अपने चना और मक्का, सबको मिक्स कर दीजिए और उसके अंदर से 100 ग्राम लीजिए, एक को रख दीजिए, फिर 100 ग्राम लीजिए, दूसरे को रख दीजिए, फिर 100 ग्राम लीजिए, तीसरे को रख दीजिए। बस 100 ग्राम की आपको देना, 100 ग्राम से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ आप 10 से 20 ग्राम की डली उसी के अंदर मिक्स करके अपने बकरे को दे दीजिए। मात्र आपको रेगुलर तो देना पड़ेगा, लेकिन पहले 10 दिन आपको ये सारी खुराक अच्छे से अपने बकरे को दीजिए। बकरे आपको चाट कर खा जाएंगे और इससे बकरे का वेट बढ़ेगा, बकरे का खून बढ़ेगा, बकरे की स्फूर्ति भी तंदुरुस्त रहेगी। इसके साथ साथ अनाज को पचाने के लिए हम क्या दें? अनाज को पचाने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला है, अनाज को पचाने के लिए आपको देना पड़ेगा नमक, जो कि कई सारे पशुपालक देते भी नमक आपको देना पड़ेगा पचाने के लिए। आप नमक दीजिए, नमक से अच्छी खान खुराक रहती है, पानी अच्छे पीते हैं बकरे। कई बोलते थे सर अनाज खिलाते तो बकरे का पेट खराब हो जाता है, बकरा दस्त करने लगता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो साथियों, यदि आप वास्तव में वेट बढ़ाना चाहते हैं तो बकरे को एक हिमालय 32 नाम का एक पाउडर आता है, वह पाउडर आप 2 से 3 दिन में मात्र 10 ग्राम किसी भी एक बकरे को दीजिए। जो अनाज वगैरह खाता हूँ 2 से 3 दिन में एक ही बार देना बस आपको। आपके बकरे का कभी पेट खराब नहीं होगा और ऐसे बकरे आपके भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन कुछ हमें यहाँ पर लीवर टॉनिक भी देना जरूरी रहता है। लीवर को मजबूत करने के लिए कई सारे लोग प्याज खिलाते हैं, लेकिन भाई प्याज कभी कभी क्या है कि फफूंदी फैलाते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। इसीलिए एक लीवर टॉनिक आता है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वाला लीवर टॉनिक आप लीजिए। ये वाला लीवर टॉनिक लेकर आपको अपने बकरे को 5 ml मात्र रोज़ दिन देना। यदि आपका बकरे का वजन इतना है, 50 किलो का यदि आपका बकरा बन गया है, तो इस बकरे को हमें 15 ml रोज मात्र ये लीवर टॉनिक देना है। ये लीवर टॉनिक दीजिए। आप आधा लीटर का एक लीवर टॉनिक अपने बकरे को पिला दीजिए। आपका बकरा एकदम से हाथी जैसा, एकदम से पाड़े जैसा हो जाएगा। 12 ही महीने में आप अपने बकरे का वजन बढ़ा लेंगे। तो सारी दवा देने के साथ साथ, दलिया देने के साथ साथ, गेहूँ देने के साथ साथ, नमक देने के साथ साथ अपने बकरे को लीवर टॉनिक देना भी जरूरी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, सबसे मुख्य बात, बकरे को पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर दे। बकरा 3 महीने का हो गया है, पेट के कीड़े मारने की दवा दीजिए। हर 3 महीने में एक बार अपने बकरे को पेट के कीड़े मारने की दवा देंगे, तभी जाकर इतना बड़ा बकरा बनेगा। इतना बड़ा, कितना बड़ा? इतना बड़ा बकरा बनेगा। हर 3 महीने में आपको देना पड़ेगा कीड़े मारने की दवा। इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी मैंने बताया, ये करिए। और ये वाला लीवर टॉनिक एक बार तो जरूर अपने बकरे को पिलाइए। साथियों, बकरे का 5 से 25 किलो और 50 से 70 किलो वजन आसानी से हो जाएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।